जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 21 अगस्त और मंडे मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 47,447 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 770 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुआ है। 1.60% जो है इंडेक्स में से ओवरऑल जो है पॉइंट्स की कमी देखी गई। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स हमारे पास जो हैं वो ज़रा ड्राई रहे हैं, ज़रा नहीं खासे ड्राई रहे हैं। अगर आप प्रीवियस डे से उसको जो है कंपैरिजन करें, पॉइंट ज़्यादा गिरे, वॉल्यूम्स कम गिरे। सो अभी इसको मैं आपके साथ चार्ट पे भी डिस्कस करूँगा। तो तकरीबन 8.5 करोड़ के पास जो है सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम लगे हैं, जबकि प्रीवियसली हमारे पास 15 करोड़, 20 करोड़, 23 करोड़ इस तरीके से लग रहे थे। तो यहाँ पे आप देखें प्रीवियस क्लोज 48,218 की थी। डे रेंज की बात करें तो 47,400 ऑलमोस्ट 48,200 के बिटवीन में मार्केट ने जो है फ्लक्चुएट किया। यानी मार्केट ने जो है तकरीबन यहाँ से अगर मैं देखूँ तो तकरीबन 400 से लेके 600, 700, 800 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन करी और अपने हाई से रिजेक्ट होके बिल्कुल जो है अपने लो के पास आके इसने क्लोजिंग दे दी। यानी एक बड़ी तगड़ी रिजेक्शन के बाद जो है इसने क्लोजिंग दी है। 52 वीक रेंज की बात करें तो 38,135, 49,000 के उसी हाई के पास मार्केट अभी खड़ी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है पीछे की तरफ आ रही है। डे रेंज को ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, हाई लगाया और फिर जो है हमने उसको गिरते हुए ही देखा है। मार्केट परफॉर्मर में WTL चिल्लड़ स्टॉक, KEL बिल्कुल चिल्लड़ स्टॉक, OGDC, PRL, PPL ज़रा हैवी वेट स्टॉक है, लेकिन इनमें वॉल्यूम्स इतने नहीं है। PABC, NPL, NCPL, LPL, DFML वगैरह जो है उसमें हमें काम देखने को मिला है। कोई इतना ख़ास एक्टिविटी आज मार्केट में हमें देखने को नहीं मिली है। FIPLIPI के ऊपर अगर नज़रसानी करें तो FIPLIPI हमारे पास जो है 21 तारीख का आ चुका हुआ है। FIPI ने $1.31 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी, LIPI ने सेलिंग करी। बैंक्स ने आज तगड़ी सेलिंग करी है $1.98 मिलियन की, ब्रोकर्स ने सेलिंग करी है $0.14 मिलियन की, कंपनीज़ ने माल ख़रीदा है $1.66 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट ने माल ख़रीदा है $0.78 मिलियन का, फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.06 मिलियन का ख़रीदा। हमारे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी। बहुत अच्छा स्टांस था वंस अगेन। इंडिविजुअल्स भी शुक्र है अब जो है चीज़ों को देख के समझना शुरू हो रहे हैं और मुझे पर्सनली इस चीज़ की जो है बड़ी खुशी है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं यकीनन वो भी इस चीज़ को देखते हैं और आप में से जितने दोस्त इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले रहे हैं और टाइमली आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पता लगता है कि भाई जो मेहनत हो रही है, एफर्ट्स हो रही हैं, वो वसूल भी हो रही हैं कि नहीं। मेन चीज़ ये है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है उसको समझ में आ जाए कि भाई कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर निकलना है और कहाँ पर जो है एंटर होना है। एनी हाउ, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें तो $0.07 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड ने $0.12 मिलियन की सेलिंग करी, NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.21 मिलियन की बाइंग करी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.47 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर बाइंग पे, एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर सेलिंग पे रहे। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में बिल्कुल एक तरह से बराबर बराबर जो है देखने को मिला है, लेकिन सबसे तगड़ा सेलर बैंक्स रहा। क्यों रहा? बैंक्स मुसलसल बाइंग पे कर रहे, तो जाहिर है अब एक लेवल पे आके बाइंग जो है वो सेलिंग में भी कन्वर्ट होनी होती है, तो उसको सहारा देने वाला कौन था? हमारी कंपनी। सो हम बैंक्स और कंपनीज़ को देखेंगे और इंडिविजुअल्स को भी देख लेंगे कि भाई इंडिविजुअल्स ने जो है किधर जो है हमारे पास जो है सेलिंग करी है। नहीं, हम पहले बैंक्स को देखेंगे, फिर कंपनीज़ को देखेंगे और फिर इंडिविजुअल्स को देखेंगे। सो देखते हैं ज़रा एक डाटा हमें ताकि आइडिया हो। तो बैंक्स को देखें जी, तो बैंक्स ने सीमेंट सेक्टर के अंदर तबाही डाली है, यानी दबा के माल आज जो है बेचा है बैंक्स ने सीमेंट सेक्टर के अंदर $1.31 मिलियन का, नंबर 1। उसके बाद जो है हम कंपनीज़ को देखें जिन्होंने माल उठाया, उन्होंने सीमेंट सेक्टर में माल उठाया बैंक से $1.73 मिलियन का, क्योंकि अगर आप देखें तो यही फिगर जो है बैंक्स की कम है और यहाँ पे जो है पूरा प्रेशर अगर आप बोलें जो वो बैंक्स का जो है वो बल्कि उससे ज़्यादा ही जो है कंपनीज़ ने उसको एब्जॉर्व किया है। तो ये चीज़ जो है कि कल के टाइम में यानी इस वीक में हम जो है थोड़ा सा सीमेंट के अंदर भी जो है काम देख सकते हैं। और सीमेंट में हमारे इंडिविजुअल जो हैं उन्होंने सेलिंग करी है। हमारे इंडिविजुअल के पास जो है पावर जनरेशन में ज़रा माल फिल वक्त जो है आज ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है मोहतात अंदाज में देखिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा। सेक्टर वाइज देखें तो पॉजिटिव सेक्टर में तो कोई भी बिल्कुल मिसलीनियस और रियल एस्टेट रहे नाम के, बाकी सिर्फ नेगेटिव ही रहा है। तो कमर्शियल बैंक देखें, जैसे मैंने आप सर्च किया 258 पॉइंट उसने तोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 121 पॉइंट तोड़े। इसमें अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा सेलिंग किसने की है?
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन जी। तो यहाँ पे बैंक्स ने ही इधर भी माल बेचा है, इंडिविजुअल ने भी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग करी है, क्योंकि वो सेलिंग तो होनी थी। अब जाहिर है एक चीज़ ऊपर जा रही है तो ऊपर नहीं जाती रहेगी, वो नीचे भी आएगी। फर्टिलाइज़र में जो है प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली 51 पॉइंट थोड़े, पावर जनरेशन में जो है नेगेटिविटी थी 48 पॉइंट की, टेक्नोलॉजी में 48, सीमेंट में 47, फूड एंड पर्सनल केयर में 40 और थोड़े जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने भी नेगेटिविटी रखी। पॉजिटिविटी में सिर्फ KEL, PABC और एक दो चिल्लड़ स्टॉक जिनका नाम इतना हम सुनते भी नहीं है वो जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, नेगेटिविटी में आप देखें तो UBL ने 74 पॉइंट तोड़े, OGDC ने 52, HBL ने 50, HUBC ने 45, TRG ने 39, MCB ने 39 और थोड़े पॉइंट जो हैं, बल्कि थोड़े नहीं काफ़ी पॉइंट जो हैं और भी जो हमारे दीगर स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने भी तोड़े हैं। हीट मैप को देखें तो नेगेटिविटी है बिल्कुल, जो है जो स्टॉक्स डेली काम नहीं कर रहे होते। ज़ाहिर है मार्केट में अभी कहीं ना कहीं काम भी हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि पूरी मार्केट ही तगड़ी रेड हो, तो ये चीज़ भी जो है थोड़ा सा देखा करें। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ KEL, पैनी स्टॉक, मिसलिनियस में अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान एलुमिनियम जो है, बेवरेज कैंस, PABC, उसके अलावा जो है कोई एज सच जो है बिल्कुल डल एक्टिविटी और प्रॉफिट टेकिंग और नेगेटिविटी जो है बराह रास्त हमें जो है देखने को मिली है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अगर आप देखें तो काफ़ी जो है नेगेटिविटी हमें जो है देखने को मिल रही है। खैर, तो ये हम चार्ट पे आ गए। चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, देखें मार्केट नीचे गिरती है तो अब ऊपर जाती है तो सारी खबरें पॉजिटिव हो जाती हैं, नीचे जाती है तो फिर नेगेटिव खबरें आना शुरू हो जाती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। मैं पर्सनली मैं इसको देखता हूँ, ये क्या बता रहा है, ये कहाँ खड़ा हुआ है, यानी ये जो हमारा चार्ट है और ये जो कैंडल स्टिक है, मैं इसको देखता हूँ और जो कुछ सपोर्टिंग इंडिकेटर्स हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं होता कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या उसमें क्या चल रहा है, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है। अब ये आपकी रिसर्च और आपकी टाइम्स के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी हर बंदे का एक ट्रेडिंग का स्टाइल रहता है। मैं डे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ। मैं हर वक्त स्क्रीन के सामने नहीं बैठता हूँ, मैं दिन में जो है वक्फे से जो है स्क्रीन देख रहा होता हूँ, क्योंकि थोड़ी और भी मसरूफियत होती है। तो अब ये हर बंदे इंट्रा डे ट्रेडर या डे ट्रेडर तो ज़ाहिर चिपक जाते हैं स्क्रीन के आगे, हम और आप जो है नहीं कर सकते फिल वक्त। तो मैं अपना जो बताऊँ, मैं चार्ट को देखता हूँ। अब न्यूज़ कुछ भी है उसका इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। क्यों? अब अगर आप देखें आज ये जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर है, आप ये आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंडेक्स 770 पॉइंट्स गिर गया। अब रीज़न आप कोई भी बना लें, यहाँ पे रीज़न क्या है जी, सदर पाकिस्तान की जानिब से दोवाहम बिल्स पर दस्तखत की तरदीद, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों की एहतियात का दर्जा बढ़ गया। जैसे कि ये बिल्स वाला भी मामला जो रिसेंट चल रहा था कि भाई साइन उन्होंने किए नहीं और साइन होकर आगे पहुंच गए, तो ये एक बड़ा ये ब्लंडर है और ये बहुत बड़ी एक अनस्टेबिलिटी है। ज़ाहिर है इन्वेस्टर जो इस चीज़ से परेशान होगा, यानी ये एक बहाना बन गया पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का। यहाँ पे अगर आप देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 770 पॉइंट कम हो गया। यहाँ पे इन्होंने पूरी इसकी डिटेल बताई है। माशी तज्ज़िया निगार ताहिर अब्बास कहते हैं कि निगरां हुकूमत के आने के बाद सरमायाकारान की कारगुजारी देखने के लिए मोहतात हुए थे, ताहम इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात खुसूसन सदर पाकिस्तान के मामले ने सरमायाकारों की एहतियात का लेवल बढ़ा दिया है। बाज़ार का कारोबार हजम कम होने की निशानदही करता है। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात वापस कर दी हैं। बाज़ार में आज 21 करोड़ शेयर्स की सौदे 7 अरब रुपए में तय हुए। यानी देखें कि किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन 114 अरब से कम होके 7,373 आपकी अरब जो है वो हो चुकी हुई है। सो ये एक जो है रीज़न जो न्यूज़ बेस्ड काम करते हैं। देखें मैं आपके सामने सारी चीज़ें इसलिए रखता हूँ कि जो न्यूज़ बेस्ड जो चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं वो अपनी चीज़ें जो हैं अपने एनालिसिस को इसके अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं। जो चार्ट वाले हैं जो मेरी तरीके से काम करते हैं तो वो उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर जी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। यहाँ पे अगर आप देखें मुल्क में पाकिस्तानी रुपए की मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा हो गया। यहाँ पे देखें क्या है जी, दारामदी तलब ने डॉलर के भाव 1 रुपया 35 पैसे बढ़ा दिए। नहीं ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है 295 रुपये पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक के ज़राए के मुताबिक निगरां हुकूमत के आने के बाद डॉलर का भाव इंटरबैंक में अब तक 8 रुपये 64 पैसे बढ़ चुका हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक रीज़न अगर अब कुछ लोग चाहेंगे कि भाई डॉलर की उड़ान की वजह से मार्केट नीचे गिरी है, फिर कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे मुल्क में सोने की फ़ी तोले कीमत जो है उसमें नुमाया इजाफा हो गया। नुमाया इजाफा में आप देखें तो यहाँ पे मुल्क में सोने की फ़ी तोले कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज भी फ़ी तोला कीमत 3100 रुपये बढ़ी है। तो खैर ये तो नो डाउट वाज़ेह कीमत है। तो जो गोल्ड ट्रेडर्स होते हैं जो इसको देख के यानी मार्केट को एनालाइज़ कर रहे होते हैं उनके लिए भी एक ये रीज़न बन गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
आपके पास एट द एंड ऑफ द डे उसका रिएक्शन आपको यहाँ दिख जाएगा। तो आप यहाँ देखें या वहाँ देखें, इट्स अप टू यू। लेकिन जितने आप डॉट्स मिलाएंगे, जितने आप जो है चीज़ों को देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, न्यूज़, चार्ट्स, तो वो एक आपके लिए नो डाउट फ़ायदा तो होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने आपको अपना तरीका बताया, आपका अपना जो तरीका आप उसको फॉलो करना चाहें उसको करिए, मेरे तरीके पे चलना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। हर बंदे का एक अपना तरीक़ेकार जो है डिफरेंट होता है। खैर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ और आपको बताने की कोशिश करूँ तो मार्केट अभी भी जो है नीचे, और मार्केट अभी भी जो है वो डाउन ट्रेंड में नहीं आई है, ये करेक्शन फेज़ में चल रही है। हमारा यही जोन वैलिड है 46,500 और 46,700 के बिटवीन का। बाज़ औक़ात बीच में एक आध दफ़ा मैंने वीडियो नहीं भी बनाई इसीलिए कि वो एक ही बात बार बार रिपीट हो रही थी, दैट्स वाई। तो आज जो है ज़रा हमारे पास जो है कैंडल तगड़ी बनी है, लेकिन इस कैंडल में आप देखें वॉल्यूम्स नहीं लगे। एवरेज वॉल्यूम की लाइन देखें, वॉल्यूम्स देखें, तो ये डराया भी जा सकता है और ये न्यूज़ का जो है एक इम्पैक्ट भी दिखाया जा सकता है, और यहाँ पे जो है माल छुड़वाया भी गया होगा, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। बट मार्केट फिलहाल करेक्शन में, कम से कम इस लेवल तक का वेट कीजिए। इससे नीचे आए तो मार्केट जो है बेरिश दोबारा हमारे पास स्पेल शुरू हो जाएगा, या इससे ऊपर निकले तो फिर हम जो है मार्केट के अंदर एक नया मोमेंटम देखेंगे। अभी इस रेंज के अंदर काम करने से पर्सनली मैं आपको मना करूंगा कि आप गुरेज करें, वरना बीच में हम स्टक भी हो सकते हैं। RSI 54 पे नीचे जा रहा है, मैकडी के हिस्टोग्राम भी आप देख सकते हैं तगड़े होना शुरू हो चुके हैं। तो इंडिकेटर प्राइस एक्शन जो है फिलहाल उसके अकॉर्डिंग, और आपके पास जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेगेटिविटी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। आइडियल और पोटेंशियल लेवल ये आपके साथ जो है मैंने शेयर कर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखें इंडिकेटर भी हमारा ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद बुलिंजर बैंड को देखें, आज इसने बुलिंजर बैंड की भी जो सपोर्ट है उसको भी तोड़ा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, 200 का मूविंग एवरेज में लगाऊँ वो तो खैर बहुत नीचे है। ये 50 का मूविंग एवरेज आप देखें कितना नीचे आ रहा है अभी, यानी बहुत सारी चीज़ें अभी जो हैं हमारे पास बाकी हैं। सो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करें, जज्बात में आके काम नहीं कीजिए। एक तो ये हो गया, रीज़न्स हम लोगों ने देख ली जो पोटेंशियल हो सकते हैं, और चार्ट की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि क्या चल क्या रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जी आवरली बेसिस के ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कशन करी हुई थी, तो वहाँ पे भी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। वहाँ से इसने हाई अराउंड इधर रेजिस्टेंस क्रिएट किया और वहाँ से नीचे आ गई है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और फिल वक्त मैं इसको भी हटा देता हूँ। चार्ट को क्लियर करते रहा करें और थोड़ा सा जूम इन करके इसमें मैं आपको बताता चलूँ। अभी हमारे पास ये जो जोन है आवरली बेसिस पे 47,256 का, ये हमारे पास एक आइडियल सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट कल जो है यहाँ से हमारे पास जो है बाउंस ले सकती है, लेकिन याद रहे वो बाउंस लेगी, कोई इतना वो एक आपके पास अप ट्रेंड नहीं होगा, और वो बाउंस लेके उसका मैक्सिमम पहला जो टारगेट होगा वो ये लेवल होगा। क्यों? यानी 47,900। वो इस वजह से क्योंकि मार्केट की सपोर्ट थी, मार्केट ऊपर गई और इसको तोड़ती हुई आई। तो अब ये इस सपोर्ट से आके जब बाउंस लेगी तो ये तकरीबन यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती है, यानी ये सपोर्ट टूटी तो एज इसको रेजिस्टेंस डिफाइन करेगी। आगे जाना होगा तो फिर वो इधर तक के लिए जो है 48,500 तक भी आ सकती है, लेकिन मुश्किल है, एज सच मुझे नहीं लग रहा कि जाएगी। लेकिन आइडियल लेवल आपके पास सपोर्ट का ये लेवल आ रहा है कल मार्केट में, और अगर ये टूटती है तो फिर तो और मोहतात होने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, ये अगर आप और करें तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ हमारे पास जो एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी हो रही है। सो उसका कोई मसले वाली बात नहीं है। हम लोग जो है फिलहाल इसको सपोर्ट को देखेंगे, जो चीज़ क्लियर है। देखें, ये कोशिश करें चार्ट पे जो चीज़ आपको क्लियर हो रही है ना, आप उसको फॉलो करें। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी देख रहे होंगे लोग, जैसे अभी मुझे दिखा है, तो ज़ाहिर है और भी लोगों को दिखा होगा। कुछ लोगों को यहाँ पे जो है डबल टॉप भी दिखा होगा इस लेवल के ऊपर, कुछ लोगों को यहाँ डाइवर्जेंस दिखी होगी। तो आपको जो इजी लग रहा है आप उसको फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे हमारे लिए इजी जो कंसर्न है वो क्या है जी, सपोर्ट टूटी थी और हमारे पास ये टूट के यहाँ पे इधर इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। सो वी विल कीप इट सिंपल। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा बाउंस मिले तो उसमें अपने आप को आप कैश करवा सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट RSI भी देखें बिल्कुल ओवरसोल्ड हो गया है। मैकडी भी जो है अपने हिस्टोग्राम जो है वीक कर रहा है। तो एक रिकवरी जो है कल हमें मार्केट में इंशाल्लाह देखने को मिल सकती है, लेकिन याद रहे वो शॉर्ट स्पैन होगा रिकवरी का, वो एज सच कोई फिल वक्त जो है अभी अप ट्रेंड नहीं होगा। अप ट्रेंड ऊपर जाने के लिए हमारे पास ये इस जोन से यानी मार्केट को निकलना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी क्या होता है। मेरा मशवरा ये कि थोड़ा सा कैश पे ही रहिए और वेट करें, और मार्केट की अपॉर्चुनिटी आपको देगी, टेंशन की बात नहीं है। रैली कोई नहीं निकली है, आपको जो अभी नए स्टॉक्स हैं वो भी चलेंगे। सेक्टर्स मैंने आपको जैसे कुछ हिंट्स भी दिए हैं कि आप सीमेंट सेक्टर को भी थोड़ा सा अपनी नज़र में रखें। बाकी जो है और अपने एनालिसिस के ऊपर जो आप स्टिक रहें और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं देखें कि वो ये बोल रहा है या वो ये बोल रहा है, मुझे ये लग रहा है। आप देखें चार्ट क्या बोल रहा है और उसको समझ के उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें। इंशाल्लाह लॉन्ग रन में जो है आपको मुश्किल नहीं होगी।
उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी हमारी आप इनमें से सर्विस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।